जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस हफ्ते जो है 2 से 3 नोटिस यूपी टीपीएससी से देखने को मिल सकते हैं। उसमें एएसओ को लेकर के और कुछ जो परीक्षाओं को लेकर के संदर्भ में जो नोटिस जो है पिछली भर्तियों को उसके संदर्भ में जारी, इसकी चर्चा की जाएगी। चैनल पर अगर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ कुछ बात हो कि आज के प्रमुख समाचार पत्रों में जैसे प्रयोगशाला की भर्ती आएगी और यूजीसी नेट की परीक्षा गई है कोर्ट, और उसके बाद जो ऐप पर देख सकते हैं परीक्षा का परिणाम, और बिहार में 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे बहाल। इस तरह की तमाम तरह की खबरें जो आज के समाचार पत्रों पे हैं प्रतियोगी छात्रों के लिए, उसकी भी चर्चा की जाएगी बड़ी खबर में। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है, एक क्लिक पर मिलेगी प्रवेश परीक्षा था रिजल्ट की सूचना। बात हो रही उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति ने एक वृक्ष राजर्षि के नाम अभियान की शुरुआत की और यूपीआरटीयू टेक्नोलॉजी का उपयोग करते यूपीआरटीयू ऐप विकसित करेगा। इसके एक क्लिक पर नामांकित छात्र को प्रवेश से लेकर के परीक्षा और परिणाम की सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी। वहीं अगली खबर बिहार से कि बिहार की यूनिवर्सिटी में बहाल होंगे 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर। 2020 में निकाली गई थी बहाली, हाईकोर्ट ने लगाती थी पाबंदी। 4000 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति विभिन्न विषयों में की जाएगी। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा तैयार हो जाएं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर होने वाली। बिहार के विश्वविद्यालय में 4000 से अधिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने जा रहा है। सोमवार से साक्षात्कार 22 जुलाई से शुरू होगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी के अनुसार अगले 6 महीनों में राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विभिन्न विषयों में 4000 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। चौधरी ने कहा कि आयोग ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था करके और अधिक रिक्तियों वाले विषयों को प्राथमिकता देकर लंबित नियुक्तियों में तेजी लाई जाएगी। वहीं अगली खबर है, प्रयोगशाला सहायक की 400 पदों पर होगी भर्ती। यूपीएसएससी यानी कि यूपी टीपीएससी ने निदेशालय से मांगा ऑनलाइन अध्याचन। महाविद्यालयों में जो उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय हैं, जल्द ही प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के 400 पदों पर भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन मांगा है और निदेशालय इसी हफ्ते अध्याचन भेज देगा। अध्याचन यूपी टीपीएससी मांग रहा है, लेकिन जो अध्याचन पड़े हैं, जो अध्याचन आ गए हैं, उसको लेकर के भर्ती को नहीं ध्यान दे रहा है। सिर्फ पेपरों में जो है एक लब्बुलुबाब हेडलाइन बन जाती है ताकि जो प्रतियोगी छात्र इसी में गुमराह रहें और वो भ्रमित रहें। आयोग अपनी तरीके से अपना टाइम एक्सटेंड करता रहे। 5-5, 4-4 साल की भर्तियों को लेकर के आए दिन विरोध प्रदर्शन प्रतियोगी छात्र कर रहे, लेकिन आयोग से वो इस चीज़ को दिखाई नहीं दे रहा। वहीं कनिष्ठ सहायक के 69 पदों पर होगी भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कनिष्ठ सहायक के 69 पदों पर भी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है और इनमें से 17 पद जो है उच्च शिक्षा निदेशालय के हैं और 52 पद जो है राजकीय महाविद्यालयों के। इस प्रकार की खबरें आपको अखबार में आए दिन देखने को मिलती रहेगी। एक ट्रेंड ये भी है प्रतियोगी छात्रों को शांत करने का, करेंगे अपने तरीके से, बाकी पढ़ते रहें, सुकून मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है, नीट यूजी परीक्षा विवाद मामले में आज होगी सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी स्टूडेंट्स की निगाहें। यूपी मेडिकल में प्रवेश के लिए आयोजित हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा विवादों में घिरी रही और इसे रद्द कर फिर से आयोजित करवाने या नहीं करवाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित है। मंडे को केंद्र और एनटीए की ओर से ही दलील दी जानी। ऐसे में पूरी संभावना कि कहीं छिटपुट अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन इस बार पूरे देश के छोटे शहरों से भी बच्चे चयनित होकर आए हैं। सरकार की ओर से मेहनतकश बच्चों का हवाला देकर परीक्षा रद्द नहीं किए जाने की बात कही जा रही है। कुछ बच्चे भी ऐसी ही याचिका के साथ कोर्ट पहुंचे, जबकि कई याचिकाएं पूरी परीक्षा रद्द करने की हैं। तो आज है ये बड़ी सुनवाई नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। आज फिर पेपरों में निकल गए आहर्ता को लेकर के। जब प्रतियोगी छात्रों को सुगबुगाहट होती है कि प्रतियोगी छात्र विरोध करने के लिए लामबंद हो रहे हैं, तो इस प्रकार की खबरें आपको देखने को मिलती रहती हैं, क्योंकि इस प्रकार की खबरों में लेट लतीफ़ी होती रहती है। जल्द निस्तारित होगी समकक्ष आहर्ता। अपर शिक्षा निदेशक पहुंचे आयोग। समकक्ष आहर्ता विवाद के चलते आयोग लौटा चुका है पदों का आदेश। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहे गए वक्तव्यों को ये आयोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी बातों को कितना वैल्यू ये देंगे। भर्तियां तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में सार्थक दिशा में हुई है पहल, और ये पहल पहले भी की जा सकती थी। अभी सार्थक पहल इसे कैसे कर सकते हैं? जब तक परिणाम, विज्ञप्ति, आयोग सब कुछ सही से काम न करे, तो मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट को लेकर के सार्थक पहल कहाँ आयोग कर रहे हैं और कहाँ कर्मचारी कर रहे हैं? प्रतियोगी छात्र आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो खबर दी गई कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती समकक्ष आहर्ता विवाद के चलते करीब 6 वर्ष से फंसी है। 2018 के बाद 2024 में जो अभी तक भर्ती नहीं आई, इसको स्पष्ट किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा शिक्षा निदेशालय को अध्याचन लौटा चुका है। समकक्ष आहर्ता का निर्धारण कर शिक्षा निदेशालय शासन को 2 बार पत्रावली भेज चुका है, लेकिन अभी तक ये सुलझ नहीं सका।
अब यहाँ पे रिक्त पदों पर भर्तियां तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने की दिशा में सार्थक पहल हुई है। यानी कि एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी 2 दिन पहले इस संबंध में वार्ता करने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि समकक्ष अर्हता विवाद जल्द सुलझ सकता है। राजकीय महाविद्यालय में कुछ विषयों में जो लेकर के समकक्ष अर्हता उसी का उल्लेख होने न होने से असमंजस में स्थिति थी और इसी के कारण पुरानी भर्तियों में कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँच गए थे। तो इस प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को जो है एक लाइन में लिख के समकक्ष अर्हता को क्लियर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ समय एक्सटेंड करने के लिए इस प्रकार की अब हो सकता है कि 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन कितना टाइम लगता है विज्ञप्ति आने में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खबरों में आज के समाचार पत्रों में तो इससे आपको रूबरू कराया गया। बाकी की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो आपको चैनल पर दे ही दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC से लेकर के 2 से 3 नोटिस देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में पूरी संभावना के ITI निदेशक की नोटिस जो वो देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ ASO के जो प्रोविजनल के लेकर के उसके संदर्भ में नोटिस जारी होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। किसी हफ्ते में जो है आयोग नोटिस जारी कर देगा, क्योंकि ये शासन स्तर तक की बात है कि जो लास्ट में भर्ती प्रक्रिया चरण में है उसको कंप्लीट तत्काल जो है आयोग करे, इसको लेकर के जल्दी नोटिस देखने को मिलेगी। बाकी टाइपिंग वगैरह को लेकर के प्रतियोगी छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो अपना एक डेट डिसाइड किया उस डेट पर अधिक से अधिक लोग पहुँचे, लेकिन जानकारी जो मिल रही कि टाइपिंग को लेकर के भी नोटिस जल्द ही देखने को मिल सकती है यूपी SSC से। तो फिलहाल यूपी SSC से ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कहीं से कोई व्यवधान नहीं होता और किसी प्राथमिकता में कोई भर्ती प्रक्रिया कोई आदेश के अनुसार आयोग नहीं कार्य करता है तो आपको ज़रूर इस हफ्ते में नोटिस देखने को मिल जाएंगी। इन भर्ती प्रक्रियाओं में से किसी एक की नोटिस जरूर जारी होगी इस हफ्ते में, जो जानकारी अभी तक की अपडेट है। बाकी इसमें कोई बदलाव होता तो वो भी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए जब प्रतियोगी छात्र उठते हैं, जब डेट डिसाइड करते हैं, उसमें सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अगर पहुँचेंगे तभी आपकी बात जो है सुनी जाएगी और शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं UGC नेट की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। UGC नेट रद्द करने के शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मंत्रालय ने पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद 19 जून को UGC नेट रद्द कर दिया था और मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। याचिका पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पडरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करने वाली है। अधिवक्ता उज्ज्वल गौर द्वारा दायर याचिका में UGC नेट को प्रस्तावित पुनः परीक्षा पर उस वक्त तक रोक। कुल मिला के UGC नेट की परीक्षा को लेकर सरकार का डिसीजन है तो इसमें जो है कुछ नहीं होना। वो जो परीक्षाएं जो है कैंसिल हुई हैं उसका फिर एग्ज़ाम होगा। एक प्रोसेस है, कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, कोई भी जा सकता है अपनी बातों को लेकर के। तो इससे भ्रमे मत रहें, परीक्षा जो है दोबारा होगी और इसको लेकर के जो है जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। वो यूपी SSC सुधार को लेकर के ही प्रतियोगी छात्र एक डिसाइड करके जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगस्त के फर्स्ट वीक में वो डेट डिसाइड हो, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। 5 तारीख तक जो है सारे प्रतियोगी छात्र जो है यूपी SSC के सुधार के लिए जो है प्रयास करना है, मगर ये संभव नहीं दिख रहा है कि यूपी SSC सुधार कर सकता। अगर इस हफ्ते में यानी कि इस माह में 2 से 3 भर्ती प्रक्रियाओं को क्लियर आयोग करता है तो समझ लीजिए को सही ट्रैक पे चल रहा है, नहीं तो प्रतियोगी छात्र पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक खबर और है, IBPS की डेट एक्सटेंड हुई है। IBPS की जो है वेबसाइट पर जाएंगे, जो 21 तारीख की डेट थी उसे एक्सटेंड करके 28 जुलाई कर दिया गया है। यानी कि जो है अभी तक अगर फॉर्म नहीं फिल किए तो जाके फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। IBPS का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से जो बैंकिंग सेक्टर का जो है वो फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि 28 जुलाई 2024 तक। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते समाप्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी।